जरा सोच कर देखो, अगर 1 साल का काम हम 1 महीने में कर दें तो हम बाकी लोगों से 11 महीने आगे निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन 365 दिनों का काम भला 30 दिनों में कैसे हो सकता है? देखिए, 30 दिन ना सही, अगर आप 365 दिनों का काम 180 दिनों में भी कर देते हो ना, तो भी आप इस दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। 1986 जब वॉरेन बफेट की उम्र थी 56 साल, यानी वो अपने रिटायरमेंट के एज में थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपने पहले $1 बिलियन रिटायरमेंट के इसी एज में कमाए थे। अब इनसे मिलिए, ये हैं पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के को फाउंडर एवन स्पीगल। 2015 में स्पीगल जब महज 25 साल के ही थे, तभी उन्होंने अपने पहले $1 बिलियन कमा लिए थे। दोनों की ये जानकारी जानने के बाद आपने क्या सोचा? आई नो, ज्यादातर लोगों के मन में दोनों के बीच कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका होगा। कोई स्पीगल को ग्रेट बता रहा होगा तो कोई वॉरेन बफेट को। कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपैरिजन ये नहीं होना चाहिए कि कौन ग्रेट है और कौन नहीं, बल्कि कंपैरिजन ये होना चाहिए कि स्पीगल ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बस 25 साल की एज में ही बिलियनियर बन गया और बफेट को ये करने में 56 साल लग गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टैक्टिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। देखो, मैं ना तो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कहूँगा और ना ही चेकलिस्ट बनाने के लिए। बस ये 5 टैक्टिक्स या तो अपने दिमाग में या फिर नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। बी पैशनेट टू योर वर्क। कवेलिया वोहरा ये बस 20 साल का एक लड़का है, बट गैस व्हाट, ये मात्र 19 साल की एज में ही एक सेल्फ मेड करोड़पति बन गया। के वाला आज 1000 करोड़ का मालिक है। सोचो, जिस एज में ज्यादातर लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेनी है या फिर आर्ट स्ट्रीम, उस एज में एक लड़के ने $multi million की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन कैसे? सीधी बात, नो बकवास। के वाला के सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि उसने सबसे बढ़कर अपने पैशन में इन्वेस्ट किया। के वाला अपने बिजनेस के आइडिया को लेकर पैशनेट तो था ही, बट उसे बिजनेस के बारे में नॉलेज और क्लियरिटी भी थी। इसीलिए तो अपने आइडिया को हकीकत में उतारने के पैशन के लिए के वाला ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका टाइम वेस्ट हो जाए और उस टाइम में उसका बिजनेस आइडिया कोई और कॉपी कर ले। अपने इसी पैशन और क्लियरिटी के चलते शुरू होने के कुछ ही टाइम के बाद इनकी सर्विस कंपनी ने इंडियन मार्केट में आग लगा दी, जो कि आज नेक्स्ट यूनिकॉर्न दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कंपनी को हम जेप्टो के नाम से जानते हैं। के वाला की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या कॉलेज ड्रॉप कर देना चाहिए और बस पैशन के पीछे भागना शुरू कर देना चाहिए? नो, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि आप अगर अपने आइडिया को लेकर पैशनेट हो और आपको उस आइडिया को लेकर क्लियरिटी है, देन बिना वक्त जाया किए आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे आप अपने कई दिन बर्बाद होने से बचा लोगे। पॉइंट नंबर 4, राइट मेंटरशिप। अरिजीत सिंह आज के टाइम इन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर कहना गलत नहीं होगा। उन्हें शंकर माधवन जैसे मंजे हुए सिंगर्स का काफी साथ मिला, जिससे अरिजीत ने यह मुकाम हासिल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अरिजीत खुद के दम पर इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। उनकी आवाज का जादू है ही ऐसा कि वो कभी ना कभी तो इस मुकाम तक पहुंचते ही, बट टाइम लगता। सही मेंटरशिप ने उन्हें काफी कम टाइम में इस मुकाम तक पहुंचाया है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आप में अपने गोल को पूरा करने का भूत सवार है, तो आज नहीं तो कल आप वो पूरा करोगे ही। लेकिन हाई चांसेस है कि आपको इसके लिए ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि गोल पूरा करने की आग में कई बार हम अंधे हो जाते हैं। इतने अंधे कि जो काम हमें करना चाहिए वो करने के बजाय हम फालतू का काम करने लग जाते हैं। कोई हमसे बोले कि तुम्हें जो अचीव करना है ना, वो ये करने से हो सकता है, वो करने से हो सकता है, और हम वो करने भी लग जाते हैं, फिर चाहे वो फालतू ही क्यों ना हो। ये नतीजा होता है मेंटर ना होने से या गलत मेंटरशिप मिलने से। इसलिए कम टाइम में अगर गोल अचीव करना है तो सही मेंटरशिप का होना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, द सुपर कनेक्टर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अज्यूम करो आप एक प्रोडक्ट बिजनेस करते हो। मान लो आपका प्रोडक्ट परफ्यूम बोतल है। अब आपका टारगेट है कि आपको 1 लाख परफ्यूम बोतल सेल करनी है। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप खुद चल के उन लाखों लोगों के दरवाजे खटखटाओ और परफ्यूम खरीदने के लिए कन्विंस करो। दूसरा रास्ता है, एक ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसकी रीच लाखों लोगों तक है। तो बताओ किसे चूज करोगे आप? डेफिनेटली उस पर्सन को जिसकी रीच लाखों लोगों तक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कम टाइम में एफर्ट लगा के लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिजनेसमैन के नजरिए से एक बहुत ही इफेक्टिव वे है कम टाइम में काम को पूरा करने का, बट एज ए स्टूडेंट एक सुपर कनेक्टर कैसे काम आ सकता है? सो स्टडी करते वक्त काफी टाइम हमें स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती है और हम दूसरों को मांगने से कतराते हैं। उस टाइम हमें किसी ऐसे दोस्त को पकड़ना है जिसकी सभी से अच्छी बातचीत है। वो सुपर कनेक्टर बन के आपका काम कर देगा। इससे आपका टाइम और एफर्ट काफी हद तक बचेगा। हाँ, मुझे पता है ये 365 दिन का काम 30 दिन में तो नहीं करेगा, बट आपका इतना एफर्ट तो बचा ही लेगा जिससे आपका काम इजी बन जाए। पॉइंट नंबर 2, सेट ए राइट प्रायोरिटीज। रमन और नुजन 2 दोस्त थे। दोनों के ही एग्जाम्स पास आ चुके थे। एग्जाम को बस 2 ही महीने बचे थे। दोनों ने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। दोनों को लगने लगा कि अब तक तो पढ़ाई नहीं की, पर एग्जाम पास आ चुके हैं तो एटलीस्ट पास होने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी ही होगी। दोनों ने एक ही दिन पढ़ाई शुरू की
पर दोनों का पढ़ाई करने का तरीका अलग था। रमन ने जहाँ उन सब्जेक्ट्स की स्टडी को प्रायोरिटी दी जिनमें वो अच्छा नहीं है, तो वही नुजन ने उन सब्जेक्ट्स को चुना जिनमें वो अच्छा है। अब आप बताओ किसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा इफेक्टिव थी? मेरी मानो तो नुजन की, क्योंकि हमें उस काम को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं, ताकि उस काम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकें। अगर हम उस काम को प्रायोरिटी दें जिसे करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, तो वो तो बिगड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद जब हम उस काम को करने जाएंगे जिसमें हम अच्छे हैं, वो भी बिगड़ेगा। रमन और नुजन के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि रमन ने उन सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी दी जिनमें वो कमजोर है, तो क्या होगा चलिए जानते हैं। उसे ना उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा, जिससे उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट होकर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने लग जाएगा। तब पहले के फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की स्टडी में भी उसका मन नहीं लगेगा, यानी दोनों ही तरफ से उसे लताड़ लगेगी। इसलिए आपको हमेशा उस काम को पहले प्रायोरिटी देनी है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 1, बी सेमलेस। कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमें कितनी ही किसी की जरूरत महसूस हो, हम उससे हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि हमें लगता है कि हेल्प मांगने से हम उससे कम वैल्यूएबल हो जाएंगे। बट अगर अपना काम कम टाइम में करना है तो ये एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ देना होगा। और दूसरी बात, किसी से हेल्प मांगने में कैसे किसी की वैल्यू कम होती है? नहीं होती भाई। कई बार हमें शर्म आती है किसी से हेल्प मांगने में, ये शर्म भी हमें छोड़ देनी होगी। और वैसे भी ये बस हमारा परसेप्शन होता है, हमें लोगों के बारे में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। लोगों को खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे, है ना? इसलिए हेल्प मांगते वक्त ये वाला एटीट्यूड या शर्म आने वाली बात छोड़ दो और बस अपना गोल सामने रखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 5 टैक्टिक्स आपके सालों का काम दिनों में कर देंगे, बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये आपका अच्छा खासा टाइम, एफर्ट और आपकी मेहनत बचा लेंगे। और सबसे जरूरी आपकी प्रोडक्टिविटी, और आपको क्या करना है और क्या नहीं, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, ये सभी जानने और समझने की क्षमता बढ़ाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे।